हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। और अभी सुबह का टाइम हुआ है, 3:30 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई हूँ। रेगुलर मैं इसी टाइम पे सो के उठती हूँ। और आइए आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मैं मॉर्निंग में क्या क्या करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3:35 हो गए हैं और 5 मिनट मुझे हो गए हैं उठे हुए। तो मैं सबसे पहले आके मंदिर में हाथ जोड़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, फिर एक बार बाहर ऐसे देखती हूँ जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। फिर मैं इस रूम में आती हूँ क्योंकि यहाँ पे तुलसा जी मैंने लगा रखी है। आकर सुबह सुबह उनके भी पहले दर्शन करती हूँ। ये देखिए सामने, क्योंकि रात में बारिश हुई है तो काफ़ी चेयर के ऊपर पानी भी पड़ा था। जब मैं ये दोनों तीनों काम अपने कर लेती हूँ तो उसके बाद एज़ यूजुअल सब लोग सबसे पहले बाथरूम में एंट्री लेते हैं, तो मैं भी बाथरूम में जाती हूँ। तो चलिए मैं एक बार फ्रेश होके वापस आपसे मिलती हूँ। और अब मैं करूँगी अपना पेस्ट, क्योंकि पेस्ट करने के बाद ही मुझसे कुछ खाया पिया भी जाता है। और वैसे तो मैं मॉर्निंग में आजकल उठते ही जो बेड टी की पहले हैबिट थी, बेड टी तो वैसे मैं कभी नहीं लेती हूँ, चाय मैं हमेशा पेस्ट करने के बाद ही पीती हूँ। लेकिन अब मैंने जो अपना रूटीन चेंज कर रखा है, मैं लगभग 5-6 महीने से अपने यही रूटीन फॉलो करती हूँ जो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं पहले पेस्ट करूँगी और फिर मुझे अपनी थायराइड की टैबलेट लेनी होती है। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, तो पूरा रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी। जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल का सेम टू सेम ऐसा ही मैं रेगुलर फॉलो करती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले पेस्ट कर लेती हूँ। जब हमें उठकर अपना कोई रूटीन फॉलो करना होता है तो उसके लिए अपने आप को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम अपने काम रूटीन से कर पाते हैं। तो यहाँ आके मैं फेस वगैरह धो आई थी, तो अपना बाल सेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर बाल सेट नहीं होंगे तो मुझे ऐसा फील ही नहीं होगा कि मैं सो के उठ चुकी हूँ। और उसके बाद क्योंकि फेस धोया है तो थोड़ी सी लिप बाम जो है लिप्स पे लगा लेती हूँ, नहीं तो गीले होने के बाद कई बार जो है एकदम ड्राई ड्राई हो जाते हैं और लिप्स फटने लगते हैं। बस इसके बाद फिर मैं अपना रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ। ये भी रूटीन का ही एक पार्ट है, लेकिन जो मेन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैं आजकल अपनी हेल्थ को लेके क्या क्या फ़ोकस कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिले इससे। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ अपने काम शुरू करने के लिए।
तो सबसे पहले मैं एक बार फिर गैलरी में जाती हूँ और थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए बाहर खड़ी होती हूँ। जो मॉर्निंग की ये जो एयर होती है, जो हवा हमें फ़ील होती है, मुझे बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती है इसमें। 5-7 मिनट यहाँ खड़े रहना बालकनी में और बस इधर उधर देखते रहना। ऊपर देख पाए तो तारों को देखना, कभी कभी चाँद भी दिख जाता है, लेकिन इस समय तारे दिखाई देते हैं, तो वो सब मैं देखती हूँ। 5-7 मिनट मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ, फिर उसके बाद अंदर आती हूँ मैं वापस। तो अब इसके बाद मैं आई हूँ बेडरूम में, क्योंकि मैंने अपनी एक्सरसाइज साइकिल यहीं पे रख रखी है। और स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करती हूँ, नेक बैंड में ब्लूटूथ को कनेक्ट करती हूँ, और फिर उसके साथ मैं कोई भी मोटिवेशनल थॉट या सुबह मॉर्निंग में कोई भी भजन जो मुझे सुनने अच्छे लगें, और या फिर कोई भी रिलैक्सेशन वाले साउंड जो मुझे इस समय डेली मॉर्निंग में सुनने का मन करता है, मैं वो चीज़ चला लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने इस डे की शुरुआत, अच्छी वाली जो शुरुआत होती है, उसे करती हूँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा इस समय रिलैक्स फील हो रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये टाइम सिर्फ मेरा है, मैं अपने लिए इस टाइम को इन्वेस्ट कर रही हूँ। ना कोई शोर शराबा आसपास में, ना गाड़ियों की आवाज़, ना घरों में किसी चीज़ की आवाज़, ना कोई टेंशन। सुबह में एकदम रिलैक्स मुझे फ़ील होता है। और अब मैं देखिए यहाँ पे मोबाइल लेके आई हूँ, डाइनिंग पे छोड़ दिया था मैंने, तो अब कनेक्ट करूँगी। और मोस्टली टाइम मैं हनुमान चालीसा सुनती हूँ, या फिर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जो भी आजकल यूट्यूब पे होते हैं, उनकी कोई भी थॉट मैं चला लेती हूँ जो मुझे सुननी अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने अब भजन कनेक्ट कर लिए हैं और एकदम रिलैक्स माइंड के साथ साइकिलिंग करूँगी, जो कम से कम मैं 15 से 20 मिनट का टाइम देती हूँ साइकिलिंग करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। तो अभी अच्छे से साइकिलिंग करूँगी, क्योंकि आजकल मैं मॉर्निंग में ये जो रूटीन मैंने अपना शिफ्ट किया है, इसमें मैं अभी जो है वॉक पे नहीं जा पाती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं इवनिंग में वॉक पे जाती हूँ और सुबह में साइकिलिंग करती हूँ। और अब इसके बाद मैंने अपना ये एक्सरसाइज मैट ले लिया है और इसको मैं हॉल में ही यहाँ पे बिछा लेती हूँ, फ्रिज के पास में। ये एरिया थोड़ा सा मेरे पास खाली रहता है, डाइनिंग और बाथरूम की साइड में ये एरिया है बीचों बीच, तो ये काफ़ी स्पेस रहता है यहाँ पे और अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। और जब ज़्यादा गर्मी होती है तब तो मैं बेडरूम में ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा होता है। आज ज़्यादा गर्मी नहीं है, जब मैं आप लोगों के लिए अपने ये रूटीन वीडियो शूट कर रही थी, तो आज मैं हॉल में आ गई हूँ। और क्योंकि मैं बीच में थायराइड की टैबलेट लेना भूल गई थी आज सुबह में, क्योंकि जब हम शूट कर रहे होते हैं तो कई सारी चीज़ें ना ऊपर नीचे हो जाती हैं, मिस भी हो जाती हैं। हालांकि मैं एक्सरसाइज साइकिल शुरू करने से पहले थायराइड की टैबलेट लेती हूँ और फिर साइकिलिंग करती हूँ, फिर एक्सरसाइज करती हूँ। बट क्योंकि मैं साथ साथ में शूट भी कर रही थी और मॉर्निंग का टाइम है,
तो मैं इस समय पहले भूल गई थी, तो मैंने अभी टैबलेट ली है और टैबलेट लेने के बाद अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि अभी पानी पेट में गया है, दवाई पेट में गई है, तो तुरंत ही एक्सरसाइज शुरू नहीं करूँगी। बट इसके बाद अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको टाइम शो कर रही हूँ, 4:20 हो गए हैं। 3:30 बजे से लेके अभी 4:20 तक का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इतना टाइम हो जाता है ये सब करते करते कि सुबह के 2-2.5 घंटे कैसे निकलते हैं पता नहीं चलता। जब आप एक बार उठने लगेंगे तब आपको खुद ही फील हो जाएगा कि टाइम सुबह का कितनी ईज़िली निकल जाता है, और बहुत अच्छा भी बड़ा रिलैक्स वाला टाइम होता है ये। तो थोड़ी सी देर बैठी हूँ यहाँ पे, और उसके बाद पीछे आपने देखा ही है, पीछे मैट लगा हुआ है और वहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करने जाने वाली हूँ। अब 4:20 से लेके समथिंग 5:20 तक मैं एक्सरसाइज और मेडिटेशन ये दोनों करती हूँ। इसमें काफ़ी टाइम लगता है मेरा, हालांकि मैं टोटल शूट नहीं कर रही हूँ सब कुछ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैंने अपनी इस 5-6 महीने की जर्नी में बहुत कुछ अपने अंदर चेंज फील किया है। तो वही चीज़ आप लोग भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कीजिए, सुबह मॉर्निंग में उठना और ये सारा रूटीन, तो आप फील करेंगे कि कैसे चेंजेस होने लगते हैं। खड़े होकर काफ़ी एक्सरसाइज हो गई थी, अब थोड़ी सी बैठने वाली भी कर लेते हैं, और उसमें मैं क्या क्या करती हूँ वो भी आप देखिए। पैरों को फोल्ड करने के बाद एक्सरसाइज कर ली है। अब थोड़ा सा पैरों को खोल के भी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इस तरह से करने से जो पैरों में थोड़ा बहुत पेन हो जाता है ना, बैक में पीछे की तरफ पैर रख के बैठने से, तो इससे क्या होता है जब हम स्ट्रेच करते हैं तो पूरे की पूरे हमारी नसें खुल जाती हैं और रिलैक्स भी बहुत ज़्यादा मिलता है, ताकि हम आगे जो भी वर्कआउट करेंगे उसमें हमें रिलैक्स मिलता रहे, हम ज़्यादा परेशान ना हों। तो अभी पहले मैं अपने पैरों को रिलैक्स दूँगी एकदम।
अभी मेरी एक्सरसाइज और योगा हो गई है, तो अब लास्ट पार्ट आता है जिसमें मैं मेडिटेशन करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। शुरू में तो मैं 3 ही मिनट मैक्सिमम कर पाती थी, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब होता है कि दिमाग में हमारे कोई भी चीज़ ना चले और एकदम शांत मुद्रा में बैठना। बट जब मैं स्टार्ट करने लगी तब मुझसे नहीं होता था, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता था। पर अब मेरा ये टाइम इंक्रीज़ हो गया है, तो मैं 6 मिनट से लेके 12 मिनट तक आराम से एकदम रिलैक्स बैठ सकती हूँ जब मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है। ये चीज़ मैंने खुद फ़ील करी है कि जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं तो डे बाय डे आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा। बट स्टार्टिंग में नहीं हो पाता। कभी कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो सोचेंगे कि फ़र्स्ट डे ही हम एक्सरसाइज शुरू करें, फ़र्स्ट डे से ही रिज़ल्ट मिलने लग जाए, या पहले ही दिन जब हम मेडिटेशन करने बैठे हैं तो हमें पहले दिन में ही उसका रिज़ल्ट मिल जाए, हम आराम से कर पाएँ। पर नहीं होता। हर चीज़ को होने में थोड़ा समय लगता है और समय देना चाहिए। जैसे कि मैं अब अपने रूटीन में इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ डेली, चाहे कुछ भी हो जाए 3 से 3:30 के बीच में मुझे उठना ही उठना है, और अपने ये रूटीन के जितने भी काम मैंने अपने लिए टाइम निकालने के शुरू किए हैं इनको फॉलो करना है। और रियल में मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होने लगा है। तो अब मेडिटेशन करने के बाद मैं लास्ट में धरती माता को प्रणाम करती हूँ और अपना ये मैट उठा के फ़ोल्ड करके वापस रख देती हूँ। अपने सारे काम पूरे करने के बाद मेरा अगला जो रूटीन होता है, जो बाहर पक्षी, आपने अक्सर मेरी व्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैं पक्षियों को दाना देती हूँ डेली, तो लगभग 5:15 बजे वो डेली मेरा वेट करते हैं। अब मैं अगर बाई चांस किसी दिन 2-4 मिनट लेट भी हो जाऊँ ना, तो वो एग्जैक्ट 5:15 बजे उधर आ जाते हैं। तो ये देखिए सुबह होने लग गई है। अभी एकदम से सुबह नहीं हुई है पर शुरुआत हो गई है, और थोड़ी सी बारिश आई थी इसलिए आज थोड़ी रेलिंग भी गीली है। तो अब मैं वहाँ पे दाना डाल देती हूँ। बारिश की वजह से वो इधर उधर छुप के बैठ जाते हैं सारे कबूतर, नहीं तो 5:15 बजे एग्जैक्ट आ जाते हैं। और अब मैंने डाल दिया है और थोड़ी ही देर में वो लोग आएंगे, और 5 से 10 मिनट भी नहीं पता चलता है कि ये सब जो दाना मैंने यहाँ रखा, चावल के दाने रखे हैं, ये कहाँ गए, कब आए कब खाए, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए अभी बाहर का मौसम, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको दिखाया था कितना अंधेरा हो रहा था, और अब थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो गई है। ये देखिए बारिश हुई थी इसलिए नीचे गीला है, और वो हमारे बाहर का रोड। और कुछ लोग इस समय वॉक करनी अब शुरू कर देते हैं। लगभग 5 बज चुका है, और अब मैं जाऊंगी अपने लिए गर्म पानी बनाने के लिए। गर्म पानी मतलब सारी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ रेगुलर। जो मैं आपको आज वो चीज़ शो कर रही हूँ जो लगभग 5-6 महीने से मैं रेगुलर फॉलो कर रही हूँ। इसमें से कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करती हूँ। बस एक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि मैं पहले रूटीन से वॉक करने जाती थी, पर वॉक वाला क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। छुट्टी वाले दिन हो पाता है, अदरवाइज़ हर्षिता को स्कूल भेजना होता है, तो ये सब करते करते हर्षिता का लंच बनाने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है इवनिंग में। तो अब मैं रेगुलर इवनिंग में वॉक करने जाती हूँ, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं पहले से थोड़ा ज़्यादा समय भी उसको दे पा रही हूँ, और कोई काम होता है मार्केट का तो साथ साथ में वो भी पूरा हो जाता है। गर्म पानी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, कभी कभी शहद डाल लेती हूँ, नहीं तो नॉर्मल सीधा गर्म पानी ही पी लेती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे गर्म पानी में शहद यूज़ कर रही हूँ। और देखिए काफ़ी तेज़ गर्म पानी है। फ़िलहाल इतना गर्म तो पहले मैं टच करके देखती हूँ क्या मैं पी पा रही हूँ। जीभ पे तो नहीं लग रहा है, लेकिन भाप ज़्यादा उठती है, कभी कभी उतना गर्म नहीं फील होता है। बट मैं इसको जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा गर्म को ही सुबह में लेना पसंद करती हूँ। तो
चलिए बाकी काम तो हो गए हैं, अब थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स होके एकदम अपना गर्म पानी पिया जाए और जितना भी अंदर बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा डेली का सुबह 3:30 बजे से लेके 5:30 तक का रूटीन, जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करती हूँ। मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करती कि मुझे सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है या मार्केट के लिए कोई चिंता करनी है, नहीं। मैं एकदम आराम से रहती हूँ और ये पूरे के पूरे 2 घंटे मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करती हूँ और लगभग 5-6 महीने कंटिन्यू गए। इस साल की शुरुआत से ही मैंने इसे शुरू कर दिया था और काफ़ी मैंने अपने अंदर इसमें चेंज भी देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ मोटिवेशन मिला हो तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करिए। तो ये देखिए टाइम हो गया है 5:22 का और यहाँ इतना टाइम मैं अपने लिए इन्वेस्ट करती हूँ।